नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भारत सिंगापुर के बीच कई समझौते पर लगी मोहर। पीएम मोदी बोले आर्थिक तरक्की की रफ्तार तेज होगी। फिर बात करेंगे 40% के स्पेशल स्लैब पर विपक्ष ने उठाया सवाल तो भड़क गई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। कहा कांग्रेस अपने समय में जीएसटी लागू करना असंभव मानती थी। निर्मला सीतारमण ने किया पलटवार। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी पीएम मोदी को गाली देने वाले मामले पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का आया बड़ा बयान। कहा देश की मां का अपमान जनता नहीं सहेगी। बिहार चुनाव में विपक्ष को जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हर भारतीय के लिए दिवाली गिफ्ट जीएसटी स्लैब घटाने के ऐलान पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। औद्योगिक विकास का नया हब बनेगा गोरखपुर। सीएम योगी ने आज गोरखपुर को तोहफा देते हुए 2251 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लेने पंजाब पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल ने सौंपी रिपोर्ट। बंगाल विधानसभा में भिड़ गए बीजेपी और टीएमसी विधायक। अल्पसंख्यकों से जुड़े बिल पर हो रही थी चर्चा। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा बरकरार। यमुना का बड़ा जलस्तर। पंजाब में बाढ़ का कहर। फिर से बारिश का अलर्ट। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से की मुलाकात। 2 जीएसटी स्लैब कम करने से पब्लिक को मिलेगी राहत। केंद्र मंत्री जितिन राम मांझी ने पीएम मोदी का जताया आभार। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के अपमान के मामले में पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारतवासी कभी भी मां का अपमान नहीं सहेंगे। मानवीय गरिमा संविधान की आत्मा बोले सीजेआई बीआर गवई। मंच पर ओम बिरला भी आए नजर। रूस यूक्रेन में शांति के लिए भारत पर टैरिफ जरूरी। टैरिफ मामले पर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कोर्ट में दी दलील। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। भारत सिंगापुर के बीच नई दिल्ली में कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस मौके पर पीएम मोदी ने आने वाले समय में सिंगापुर के साथ भारत के सहयोग को और मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। आज हमने अपनी पार्टनरशिप भविष्य के लिए एक डिटेल रोड मैप तैयार किया। हम बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, सिविल, न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट सेक्टर समेत कई सेक्टर पर काम करेंगे। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सिंगापुर की साझेदारी को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सिंगापुर के रिश्तों में हमारे राज्य भी अहम हिस्सा होंगे। जनवरी में जब सिंगापुर के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे तो वो ओडिशा भी गए थे। पिछले साल हुई सेमीकंडक्टर को लेकर हुए समझौते के तहत रिसर्च के क्षेत्र को बढ़ावा भी दिया। चेन्नई में सिंगापुर का एक नया सेंटर स्थापित करने पर काम किया जा रहा है। ये सेंटर स्किल्ड मैन तैयार करेगा। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हमने तय किया है कि एआई समेत अन्य डिजिटल सेक्टर में सहयोग और बढ़ाया जाएगा। हमने निर्णय लिया है कि हमारे युवाओं के टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए इंडिया सिंगापुर हैकाथॉन का आयोजन किया जाएगा। आज ग्रीन और डिजिटल शिपिंग के क्षेत्र में हुए समझौते से डिजिटल पोर्ट क्लियरेंस को बल मिलेगा। भारत अपने पोर्ट के विकास के लिए तेजी से काम कर रहा है। हमने आज सिंगापुर की कंपनी द्वारा विकसित भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल के फेज 2 का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को लेकर हमारी चिंताएं एक समान हैं। हम मानते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लड़ना समय की मांग है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई के लिए मैं सिंगापुर सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। हमारा रिश्ता डिप्लोमेसी से भी आगे है। जीएसटी 2.0 का इंतजार खत्म हो गया और 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से सैकड़ों वस्तुओं और सेवाओं पर नई वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी दरें लागू होगी। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि तंबाकू और उससे संबंधित उत्पाद मौजूदा सिस्टम के तहत ही चलते रहेंगे। उस पर अतिरिक्त उपकर सेस भी जारी रहेगा। ऐसा तब तक रहेगा जबकि कोरोना महामारी के सालों में राज्यों के राजस्व की कमी की भरपाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा लिया गया कर्ज पूरी तरह चुका नहीं जाता। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्र सरकार ने जीएसटी 2.0 को लेकर। बता दें कि बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत में
वित्त मंत्री सीतारमण ने पान मसाला, सिगरेट, गुटखा और दूसरे तंबाकू उत्पाद जैसे खैनी, जर्दा, कच्ची तंबाकू और बीड़ी पर मौजूदा जीएसटी दरें और अतिरिक्त सेस लागू रहेगा, जहां लागू हो जब तक कि मुआवजा उपकर यानी कंपनसेशन सेस अकाउंट के तहत लोन और ब्याज भुगतान पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। उन्होंने आगे कहा कि कर्ज चुकाने के बाद किसी तरह का कोई सेस नहीं होगा और जिन सामानों पर सेस लगता है उन पर 40% का स्पेशल जीएसटी लगाया जाएगा। हालांकि सीतारमण ने यह भी नहीं बताया कि लोन का भुगतान कब किया जाएगा। उन्हें उम्मीद है यह इस कैलेंडर वर्ष के भीतर हो जाएगा। जीएसटी परिषद ने वित्त मंत्री को ऋण चुकाने के तुरंत बाद सेस कलेक्ट करना बंद करने के लिए भी अधिकृत किया है। ब्रीफिंग में जब सीतारमण से इस सवाल किया गया कि विपक्ष के कुछ नेता 40% टैक्स स्लैब पर सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तंबाकू और गुटखा पर सिर्फ 5% जीएसटी लगे। मैं इसे नहीं समझ पा रही। उनके कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी को लगता था कि जीएसटी लागू करना इसलिए असंभव है क्योंकि राज्यों को केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं है, इसलिए वे इसे लागू नहीं कर पाए थे। उन्होंने आगे कहा, मुझे नहीं पता मैं कांग्रेस के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करूं। उन्हें पहले अपना मन बना लेना चाहिए कि वे इसका समर्थन करना चाहते हैं विरोध। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक के लिए की गए फैसले की जानकारी भी दी। उन्होंने आम आदमी से जुड़े रोजमर्रा के सामान जैसे तेल, साबुन, साइकिल, आम, अमरूद, घी, मक्खन और टूथपेस्ट पर जीएसटी को 5% कर दिया। वहीं 33 जीवन रक्षक दवाओं पर जीएसटी 0 कर दिया गया। छेना, पनीर, रोटी और पराठा, खाकरा पर अब किसी तरह का कोई जीएसटी नहीं लगेगा। वहीं हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर भी जीएसटी से छूट दी गई है। आपको बता दें कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 5 और 18% के 2 टैक्स स्लैब को मंजूरी दी गई। जीएसटी सुधारों को वित्त मंत्री ने आम आदमी पर ध्यान देने वाला बताया। बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीएसटी दर में कटौती के जीडीपी पर प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर सीतारमण ने कहा, अभी कोई कैलकुलेशन करना जल्दबाजी होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, देश की मां का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना गलत है। एकनाथ शिंदे ने कहा, भारत संस्कृति प्रधान देश है। राहुल गांधी ने हमारे पीएम के खिलाफ भला बुरा बोला है, लेकिन पीएम मोदी ने कभी उसका जिक्र नहीं किया। पीएम मोदी देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। उनका 2047 तक विकसित भारत पर फोकस है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इस पूरी खबर में। बता दें कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि 2014 से पहले हर मीडिया में सिर्फ घोटाले की खबरें आती थी। चारा घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला और कोलगेट घोटाला हुआ। 2014 के बाद विपक्ष को मोदी सरकार पर करप्शन का आरोप लगाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि विपक्ष करप्शन फर्स्ट की नीति पर चलता है और पीएम मोदी नेशन फर्स्ट नीति पर चलते हैं। उन्होंने कहा, देश और देश के बाहर जाकर ऐसे बेदाग प्रधानमंत्री पर बार बार आरोप लगाना ये भारत नहीं पाकिस्तान का प्रेम है। डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि पीएम मोदी के मां का संबंध किसी राजनीति से नहीं है और मोदी पर उनका आशीर्वाद था। उन्होंने कभी नहीं जताया कि उनका बेटा प्रधानमंत्री है। पीएम मोदी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली। उनके खिलाफ आरोप लगाना गलत है। देश की जनता इसका करारा जवाब जरूर देगी। बिहार की जनता भी आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। विपक्ष की ओर से वोट चोरी के मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा, जब ये लोग जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है और हार जाते हैं तो वोट चोरी का आरोप लगाते हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वे अनाप शनाप बोलते हैं। महाराष्ट्र की जनता ने विधानसभा चुनाव में उनको करारा जवाब दिया है और अब बिहार की जनता भी मुंह तोड़ जवाब जरूर देगी। वहीं लंदन में महाराष्ट्र भवन के निर्माण को लेकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, यह बहुत गर्व की बात है कि लंदन में महाराष्ट्र भवन बनाया जा रहा है। बुधवार को सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया और इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज की कीर्ति का लंदन पहुंचना हमारे लिए गर्व का क्षण है। साथ ही हमारे देश के 11 और 12 किले अब यूनेस्को में नामांकित हैं, जो वैश्विक स्तर पर बहुत सम्मान की बात है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।